दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, मुझे डॉक्टर आनंद ही कहकर पुकारें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर आनंद वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सिंघानिया वहीं खड़े रहते हैं। उनकी आँखों में नमी आ जाती है। वह उदास मन से बोलते हैं, काश कि आनंद तुम वही पहले वाले आनंद होते, पर नहीं, तुम तो बदल गए हो। तुमने मेरा साथ उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। ये बोलते ही उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा आनंद, कभी नहीं। ये बोलकर अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इधर पार्टी में रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है तो सारे कपल डांस करने लगते हैं। माही एक जगह चेयर पर बैठी हुई थी कि तभी उसके बगल वाली सीट पर करण आकर बैठ जाता है। इधर कई बिजनेसमैन आरव से बातें कर रहे थे। तभी कार्तिक आरव के पास आता है। आरव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तब आरव उन सबको एक्सक्यूज़ मी बोलकर कार्तिक के साथ आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक, यार तूने कुछ नोटिस किया? वो करण भाभी से कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रहा? वो देख। आरव जब देखता है कि वो करण माही के बगल में बैठा है तो गुस्से से बोलता है, ये करण कभी नहीं सुधर सकता, अभी बताता हूँ इसे। कर वह जैसे ही जाने लगता है कि तभी निशा आरव के पास आते हुए बोलती है, सर मुझे आपसे बात करनी है। आरव, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? इधर करण माही से बोलता है, आप हमेशा इतनी शांत रहती हैं या कुछ बोलती भी हैं? माही, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे बोलने या ना बोलने से? करण, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं, आप यहाँ ऐसे बैठी हैं। करण अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? इधर आरव जब ये देखता है कि तो निशा से बोलता है, देखिए मिस निशा, आपको जो भी बात करनी है कल ऑफिस में कीजिएगा। अभी मेरे पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। यह बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है। निशा का मुंह बन जाता है। उधर माही थोड़े गुस्से से बोलती है, मुझे डांस नहीं करना, और अगर करना भी होगा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी, आपके साथ नहीं। करण, लेकिन मेरे साथ डांस करने में क्या प्रॉब्लम है? तभी आरव वहाँ आता है और गुस्से से बोलता है, करण दूर रहो माही से। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी वाइफ से फ्लर्ट करते हुए? करण, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तो सिर्फ इन्हें डांस के लिए पूछ रहा था। तभी आरव, ओह शट अप, मैं हूँ अपनी वाइफ के साथ डांस करने के लिए, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, समझे तुम? तब आरव माही का हाथ पकड़ता है और उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। तभी माही बोलती है, मिस्टर आरव, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? आरव, चुप करो तुम। वो करण कब से तुमसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? माही, लेकिन वो मुझे सिर्फ डांस के लिए पूछ रहे थे। तभी आरव, ओ गॉड, क्या करूं मैं इस बेवकूफ़ लड़की का? एनीवे, तुम उससे दूर ही रहना, ओके? माही, ठीक है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आरव, डांस फ्लोर पर लाया हूँ तो जाहिर है कि डांस करने के लिए।
कि डांस करने के लिए ही लेकर आऊँगा ना। माही, पर मुझे डांस नहीं करना, ये बोलकर वो वापस जाने लगती है। तभी आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्यों क्यों नहीं करना तुम्हें डांस? माही, मेरा मन नहीं है। आरव, देखो माही, अब हम डांस फ्लोर पर आ गए हैं और सब लोग हमें ही देख रहे हैं, तो इसीलिए अब हमें डांस करना ही पड़ेगा। माही, लेकिन आपको मुझे यहाँ लाने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। आरव, पर अब तो हम यहाँ हैं और अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसीलिए हमें डांस करना ही पड़ेगा। माही, लेकिन मुझे डांस नहीं करना, यह बोलकर वह जाने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हम डांस करेंगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? यह बोलकर आरव माही को खींचकर अपने करीब कर लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है और अपने दूसरे हाथ में उसका हाथ थाम लेता है। तभी कार्तिक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग प्ले करवा देता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते हुए डांस करने लगते हैं। बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बज रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, देकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। दोस्तों, मेरा गला उतना सुरीला नहीं है, बट मैंने थोड़ी कोशिश करी है। आप लोग सॉन्ग को खुद से ही गुनगुना लीजिएगा। निशा से तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आरव और माही साथ डांस कर रहे हैं। वहीं कार्तिक उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश था। जैसे ही डांस खत्म होता है, वो दोनों होश में आते ही जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी लोग ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। फिर आरव माही का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर से नीचे आ जाता है और करण के पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तो कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस मिस्टर करण कश्यप? करण मुंह बनाते हुए बोलता है, ठीक थी। आरव, बस ठीक थी? करण, अच्छी थी। आरव, सिर्फ अच्छी थी? करण, बहुत बहुत अच्छी थी। अब खुश? आरव, थैंक्स, बस यही सुनना था। यह बोलकर आरव करण के सामने माही की कमर पर हाथ डालकर वहाँ से चला जाता है। माही ये देखकर हैरान हो जाती है और वहीं करण चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर इस आरव कपूर को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? इधर माही आरव का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव? ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? आरव, क्या मतलब? माही, मतलब कि आपने ही मुझे बोला था ना कि मैं आपसे इतना चिपकती क्यों हूँ, और जब मैं आपसे दूर दूर रह रही हूँ तो आप मुझसे इतना क्यों चिपक रहे हैं? बोलिए। आरव मन में सोचता है, मैं इसे क्या बोलूँ? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे उस करण से इतनी जलन क्यों हो रही है। तभी आरव का फ़ोन बजने लगता है तो वो अपना मोबाइल लेकर बात करने चला जाता है। यह देखकर माही गुस्से से बोलती है, ये खड़ूस मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर चला गया। इधर निशा गुस्से से लाल हुई थी। निधि, शांत हो जा निशा, गुस्सा मत कर। निशा, कैसे शांत हो जाऊं यार, इतनी मुश्किल से मौका मिला था सर से बात करने का, उस माही की वजह से बेकार हो गया। निधि,
छोड़ ये सब और घर चल, वैसे भी हमें काफ़ी लेट हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। निशा, ऐसे कैसे, पहले इस माही को सबक तो सिखा दूँ। निधि, तू क्या करने वाली है? देख, तू कुछ गड़बड़ मत कर देना। निशा, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। निशा माही को गिराने का बना कर जाती है और उसके आसपास ही रहती है। इधर करण माही को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। माही उसे देखकर बोलती है, मिस्टर करण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करण, क्यों मैं आपसे बात करने आपके पास नहीं आ सकता? माही, लेकिन आपको मुझसे क्या बात करनी है? करण, कुछ खास नहीं, वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? इतनी अच्छी पार्टी है, एंजॉय कीजिए। माही, मिस्टर करण, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। यह बोलकर माही जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी निशा माही के पैर के आगे धीरे से अपना पैर लगा देती है, जिससे माही गिरने लगती है कि तभी करण तुरंत उसे पकड़ लेता है। निशा ये देखकर गुस्से से बोलती है, ओह नो, ये मिस्टर करण बीच में कहाँ से आ गए? यह बोलकर निशा वहाँ से भाग जाती है। करण तो माही की आंखों में ही खो जाता है और वहीं माही करण के ऐसे देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी आरव बात करके वापस आता है तो ये देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत जाता है और माही को करण से दूर करते हुए बोलता है, ये क्या हरकत है करण, दूर रहो मेरी वाइफ से। तभी आरव माही से पूछता है, तुम ठीक? माही बोलती है, हाँ मिस्टर आरव, मैं ठीक हूँ। तभी आरव करण को खूब सुनाने लगता है, लेकिन माही उसे रोकते हुए बोलती है, मिस्टर आरव, आप इन्हें कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने तो मुझे गिरने से बचाया। करण, देखा तुमने, तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो, लेकिन थैंक्स माही जी, आपने मुझे गलत नहीं समझा। माही, नहीं मिस्टर करण, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। तभी करण मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैं गिरने कैसे दे सकता था आपको। करण का माही से यूं हंस हंस कर बात करना आरव को बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसे करण से बहुत जलन हो रही थी। उसके दिल में माही के लिए प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके एहसास से वो अनजान था। पर आज करण के आने से उसे ये एहसास जेलसी के रूप में सामने आ रहे थे। उससे रहा नहीं जाता तो वो माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, माही, तुमने थैंक्स बोल दिया ना इसको, तो अब चलो मेरे साथ। और मिस्टर करण कश्यप, तुमने माही को बचाया, उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब तुम उसके आसपास भी मत फटकना, समझे तुम? यह बोलकर आरव माही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। करण तो बस माही को जाता हुआ देखता रह जाता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ तो बात है इस लड़की में। आज तक किसी भी लड़की को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई, पर जब से माही को देखा है तब से खुद के दिल पर तो मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। इधर आरव माही को लेकर आता है और गुस्से से बोलता है, मैंने मना किया था ना माही कि उस करण के पास मत जाना, उससे दूर रहना, पर तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तभी माही, लेकिन मिस्टर आरव, मैं उसके पास नहीं गई थी, वही आए थे मेरे पास, बल्कि मैं तो उनसे दूर ही जा रही थी कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिरने वाली थी।
लेकिन ये तो अच्छा था कि मिस्टर करण मुझे गिरने से बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।